और बड़ी खबर, जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश की गई। इंदौर स्थित घर में घुसे 5 नकाबपोश बदमाश और बिजली बंद कर पूरा ऑफिस खंगाला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी, उनके घर में डकैती की कोशिश की गई है। इंदौर स्थित उनके घर में 5 नकाबपोश बदमाश घुसे और बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर कट करने के बाद से पूरा ऑफिस इन बदमाशों ने खंगाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बेहद बड़ी खबर है। जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश की गई और इंदौर स्थित घर में 5 नकाबपोश बदमाश घुसे हैं और बिजली बंद कर पूरा ऑफिस खंगाला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस पहुंच के पूरा जांच खंगाल रही है कि आखिर क्यों और कैसे ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। तनुश्री हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता है इंदौर से। तनुश्री, बताएं कि इस खबर में आपके पास लेटेस्ट क्या अपडेट है? जी देखिए, इंदौर में जीतू पटवारी का जो घर है वहां पर से जो जानकारी सामने है उसके हिसाब से उनके घर पे नकाबपोश बदमाश जो है वो पहुंचे थे और इंदौर में स्थित उनके घर में 5 नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे। बिजली बंद कर उनका पूरा ऑफिस इनके द्वारा खंगाला गया था और डकैती करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई थी। अच्छा, अभी इस पे कोई स्टेटमेंट आया है जीतू पटवारी की तरफ से? आपने उनसे बात करने की कोशिश की, कोई स्टेटमेंट उनके ऑफिस की तरफ से? जी देखिए, ये तत्काल का मामला है तो अभी तक किसी प्रकार का स्टेटमेंट या बयान ना तो जीतू पटवारी या उनके ऑफिस के सामने से आया है। हालांकि ये जो भी वारदात है, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये घर आता है जीतू पटवारी का, उन्होंने आज इस बारे में जानकारी दी है। हो सकता है कि ये जो नकाबपोश बदमाश है उनमें से कुछ लोग फंस गए हैं, पर अभी पुलिस जो है विस्तृत जानकारी इसमें आगे देगी थी। तनुश्री, ये बताएं कि एक बेहद बड़ी खबर है ये अभी मध्य प्रदेश से, इंदौर शहर से, कि कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर में अगर इस तरीके से मामला सामने आ जाए कि उनके घर में डकैती की कोशिश की जाए, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल है। तनुश्री, जी बेशक ये लॉ ऑर्डर में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में जीतू पटवारी के बंगले में उनके घर में ये चोरी डकैती करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहली बात तो इंदौर में सिक्योरिटी का सवाल उठता है कि किस तरीके से इंदौर में क्या रात के समय सेफ है, क्योंकि इस तरीके से बेशक वो एक कांग्रेस के जो है पदाधिकारी है, तो ऐसी स्थिति में हाई सिक्योरिटी में उनका घर होगा और हाई सिक्योरिटी के चलते भी कैसे ये 5 लोग जो है उनके घर में घुसे, ऑफिस के अंदर तक गए, बिजली बंद की और इसी के साथ डकैती करने का प्रयास किया। जी चलिए तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप बिल्कुल इसके बारे में और जानकारी एकजुट करें, आप इकट्ठा करें। मैं आपसे फिर से कोशिश करूंगा जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, क्योंकि बड़ी खबर इंदौर से, जहां पे जीतू पटवारी के घर में डकैती की कोशिश की गई है। और आपको बता दें, तनुश्री बता रही थी कि हाई सिक्योरिटी का पूरा इलाका है और कैसे वहां पर बिजली बंद करके 5 नकाबपोश बदमाशों ने पूरा खंगालने की कोशिश की है। लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही जीतू पटवारी की तरफ से या उनके दफ्तर की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट आया कि आखिर कौन लोग थे, क्या मामला है, क्या गायब हुआ, क्या अपडेट है। अब तक कुछ इस पे नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से आज पर्व त्यौहार के दिन, जबकि पूरा इंदौर शहर सड़कों पर है, पूरे झांकी में जो झांकी है वहाँ पे, और ऐसे में उसी दौरान नकाबपोश जो बदमाश हैं वो जीतू पटवारी के घर पे पहुँचते हैं और इस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर पे भी बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि एक इतने बड़े नेता जो प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके घर पे इस तरीके से पूरा मामला सामने आया है।